नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आप एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे तो नहीं भटकेगा आपका ध्यान? इन 5 आसान तरीकों से बढ़ाएं और बढ़ेगा आपका फोकस। अपना काम तय समय सीमा में पूरा करना और मन को बेचैनी तथा तनाव से बचाना एक आर्ट है। कई बार ध्यान न लगने की समस्या और एकाग्रता की कमी बहुत अधिक चंचलता के कारण होती है, तो कई बार मानसिक सेहत खराब होने से आप कोई काम सिर्फ इसलिए समय रहते पूरा नहीं कर पाते क्योंकि आपका ध्यान लगातार भटकता रहता है। अगर ऐसा है तो आपको परेशान होने की नहीं बल्कि इस समस्या के समाधान पर विचार करने की आवश्यकता है। दरअसल ध्यान भटकना या फोकस ना रख पाना एक तरह की मानसिक समस्या है जिसे आप कुछ रेगुलर प्रैक्टिस और जरूरत होने पर कुछ खास दवाओं की मदद से सही कर सकते हैं। हालांकि यह कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि आप इसे डिसऑर्डर की तरह समझ सकते हैं। अलग अलग चिकित्सा पद्धति में इस समस्या को कई अलग नामों से जाना जाता है और अलग कारणों से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि कुछ खास प्रैक्टिस ऐसी हैं जो हर चिकित्सा पद्धति में इलाज के दौरान कराई जाती हैं। फोकस बढ़ाने का पहला तरीका अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए सबसे पहले आप मेडिटेशन का सहारा लें। हर दिन कम से कम 30 मिनट के लिए किसी शांत जगह पर बैठकर ध्यान लगाने का प्रयास करें। सुखासन पालथी लगाकर में बैठें और आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। शुरुआत में आपको समस्या हो सकती है, लेकिन नियमित रूप से ध्यान प्रयास करने पर आप फोकस बनने लगेगा। ध्यान लगाने का तय रखें। इससे शुरुआती स्तर पर एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलती है। रोज योग करें। योग करने से एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलती है, क्योंकि इसे करते समय आपको अपनी सांस और प्राणवायु पर फोकस करना होता है। साथ बैलेंस बनाने के लिए अपनी मुद्राओं पर ध्यान देना होता है। इसलिए नियमित प्रैक्टिस से आपका ध्यान केंद्रित होने लगता है और एकाग्रता बढ़ने लगती है। इससे आप अपने काम को पहले की तुलना में तेज स्पीड के साथ और समय सीमा के भीतर कर पाते हैं। मंत्र जप करना, चांटिंग या मंत्रों का उच्चारण करने से भी ध्यान को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। इसके लिए किसी खास मंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आप अपनी सुविधा के अनुसार ऊनम शिवाय या गायत्री मंत्र जैसा कोई आसान मंत्र चुन सकते हैं, या फिर अपने इष्ट देव का कोई भी मंत्र ले सकते हैं। मंत्र जप करने के लिए आप ध्यान मुद्रा में बैठकर जाप करें या फिर रुद्राक्ष या तुलसी की माला से भी मंत्र जप कर सकते हैं। माला से जप करने का लाभ यह होता है कि आपको काउंटिंग में आसानी रहती है, क्योंकि एक माला में 108 मोती होते हैं। यानी आप एक बार में 108 बार जप करेंगे और आपको पता भी रहेगा। साथ ही माला से जप करने पर आध्यात्मिकता और सकारात्मक सोच में वृद्धि होती है। इस समय ले फिजिशियन की मदद। आपका शरीर हर समय थकात का रहता है। थोड़ा सा चलने या काम करने के बाद आपका सांस फूलने लगता है। इसका अर्थ है कि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है। इनमें आयरन की कमी, फोलिक एसिड का अभाव और अन्य न्यूट्रिएंट्स का अभाव भी शामिल हो सकता है। इस स्थिति में आपको डॉक्टर की सुझाई दवाओं का सेवन करना चाहिए। इसके साथ में योग और मेडिटेशन करना जल्दी और बेहतर रिजल्ट देता है। इस समय ले फिजिशियन की मदद। आपका शरीर हर समय थकात का रहता है। थोड़ा सा चलने या काम करने के बाद आपका सांस फूलने लगता है। इसका अर्थ है कि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है। इनमें आयरन की कमी, फोलिक एसिड का अभाव और अन्य न्यूट्रिएंट्स का अभाव भी शामिल हो सकता है। इस स्थिति में आपको डॉक्टर की सुझाई दवाओं का सेवन करना चाहिए। इसके साथ में योग और मेडिटेशन करना जल्दी और बेहतर रिजल्ट देता है।
हाँ तो दोस्तों, कैसे लगे हमारे तरीके जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे और टिप्स जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में बताई विधि, तरीकों व दावों की मोटिवेशन 4018 पुष्टि नहीं करता है। इनको केवल सुझाव के रूप में लें। इस तरह के किसी भी उपचार, दवा, डाइट पर अमल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। धन्यवाद।